ज्ञान कैसा है? काले न अस्पृष्ट। आपका ज्ञान काल से प्रभावित नहीं होता। बताइए। और विशेष बात क्या बताया था? देव देव जगत धातर लोकनाशिखा मणे परेशान अपरेशान त्वं भूतानामसि भावित। हे देव ब्रह्मा जी, आज जगतधार, जगत के विधाता हैं आप, सृष्टिकर्ता हैं, पालक हैं, और जितने भी लोकपालगण हैं आप उनके भी शिरोमणि हैं। और विशेष रूप से परेशान अपरेशान, परेशान कहने से जितने भी उत्कृष्ट जीव हैं, अपरेशान कहने से निकृष्ट जीव हैं। उत्कृष्ट निकृष्ट, पर और अवर, परावर, जितने जीव हैं आप कौन है? परावरेश। भगवान कौन है? परावरेश, पर और अवर के ईश। यहां परेशान अपरेशान तो हम जितने प्राणी हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट और निकृष्ट निकृष्ट, भाववित, सबके भावों को जानने वाले हैं। अद्वितीय गर्भ, तो अद्वितीय जो गर्भ जो पल रहा है ये है क्या? यहां तो हो चुका था। आप कौन हैं? अव्यक्त योनि। आपका जन्म कैसे हो अभी तक कोई इसका अनुमान नहीं लगा पाया, जान नहीं पाया है। इसलिए आप बताइए, क्योंकि आपका जो शरीर है, ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ? माया इदम उपयेषु। आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ब्रह्म शरीर प्राप्त हुआ कैसे? माया। माया कहने से, माया का यहां पर क्या लिया था? अचिंत शक्तियां। अचिंत शक्ति के कारण ही आपका जन्म हुआ है, क्योंकि कोई कारण नहीं है। स्वयंभू है वो, कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हुए। कहां से हुए कोई नहीं जानता इसको। इसने कहा था। और फिर क्या किया? गृहीत गुण भेद। फिर आपने गुण ग्रहण किया शक्ति के बल से ही, अचिंत शक्ति के बल से आपने देह धारण किया, देह प्राप्त आपको हुआ, और उसके बल से आपने गुण, कौन सा गुण? भेद गुण, रजोगुण हमने ग्रहण किया। ऐसे अव्यक्त योनि आपको हम प्रणाम करते हैं। आगे बहुत हो गया। हाँ, ये चल रहा था 6 और 7 ये चल रहा था। ये तो अनन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम आत्मप्रोत भुवनम परम सदसात्मकम तेषां सुपक्व योगानाम जित श्वासेन्द्रिय आत्मनाम लब्ध युष्मत् प्रसादान न कुतश्चित् पराभव। क्या कह रहे हैं? क्या बता रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जितने जीव हैं आप उनके सृष्टिकर्ता हैं। यहां तक कि प्रोतम त्वमेव, सारा जगत जो है आप में ही ग्रथित है। आप सबके कारण हैं। चेतन चेतन जिन वस्तु में है, सद असतात्मकम परम। सद मने चेतन, असत मने अचेतन। जितने प्राणी हैं सब आप, सबके मूल कारण आप हैं। और विशेष रूप से तेषाम सुपक्व योगानाम जित श्वास इंद्रिय आत्मनाम लब्ध युष्मत् प्रसादानाम न कुतश्चित् पराभव। बता रहे क्या? जो लोग निष्काम भक्ति योग के द्वारा या अपने प्राणायाम आदि के द्वारा
वायु को जीत लेते हैं, प्राणों को जीत लेते हैं। प्राण आयाम शब्द है, प्राणायाम। मीनिंग क्या है इसका? प्राणों को जो क्या कर लेते हैं? विश्राम दे देते हैं, रोक लेते हैं। प्राण आयाम, प्राणायाम। तो इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति प्राणायाम के द्वारा जितेंद्रिय हो चुके हैं, जित श्वास इंद्रिय आत्मनाम, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे श्वास के ऊपर। श्वास जितनी तेज चलेगी मन उतना चंचल होगा। श्वास जितनी तेज चलेगी मन उतना चंचल होता है। जो श्वास जीत लेते हैं तो मन चंचल नहीं होता। समझे कि नहीं? अजमा लेना इसको। यदि आप श्वास को जीत लेते हो तो फिर आपको मन चंचल नहीं होता, चाहकर भी नहीं हो पाएगा। एक सांस में महामंत्र बोलो लंबे समय तक, तो फिर तुम चिंता करो तो लंबे सांस महामंत्र बोलो, सांस धीरे छोड़ते आपको और चाहकर भी और चिंता नहीं कर पाओगे। सबको डिपेंड किसे करता है? प्राण वायु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे। सांस मत लो, कंटिन्यू बोलते चले जाओ। तुम देखो तुम चाहकर अपनी मम्मी का स्मरण नहीं कर पाओगे। पति पत्नी का स्मरण नहीं कर पाएगा, पुत्र माँ का नहीं, भाई बहन का नहीं, प्रेमी प्रेमिका का नहीं। नाम श्रवणम वो तभी तो होगा ना। कारण क्या चल रहा है अब तो ध्यान कहां पर है? नाम में। पहले नाम स्मरण नहीं आ गया, पहले नाम कीर्तन का आ गया। पहले नाम कीर्तन श्रवण हो, पहले नाम कीर्तन का आ गया। जब स्थिति आ जाएगी अलग बात है। वर्तमान में आजमा लेना इसको। जिसका मन बहुत चंचल रहता है ना, नाम करते पूर्वी नाम करते ना, यहाँ की बातें वहां की बातें याद आती बोलते हैं। उसका क्यों उपाय है? जोर से और लंबी सांस। एक सांस में 4 बार 5 बार 6 बार महामंत्र बोलो। सांस लो ही मत। तुम देखोगे अपने आप मन स्थिर हो जाता है। समझेंगे? अब कोई 3 बार बोल पाएगा, कोई 2 बार बोल पाएगा, कोई 5 बार बोल पाएगा, जितना भी बोल सके। अभ्यास करना चाहिए। एक समय 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, हैं? ये 5 बार तो 4 और 5 बार तो नॉर्मल है। नॉर्मल 5 बार होता है, हैं? 4 बार नॉर्मल होता है। समझे? बस सीधे तात्पर्य है, कहने तात्पर्य यही है। इसलिए प्राणायाम में क्या बोलते हैं हम लोग? ओम क्यों बोलते हैं? वो सांस खींची, सर ध्यान कहां पर है? श्वास में। अपने आप ये ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्राणायाम को मन चीज नहीं है। जिद श्वास क्यों बोला यहां पर? कहां गया वो? हाँ, जिद श्वास इंद्रिय आत्मनाम। जो श्वास को जीत लेते हैं अपने आप उस इंद्रियां बस में आ जाती हैं। योगी लोग करते हैं, यही तो करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? योगी लोग यही करते हैं। परंतु ये समस्या यही है, जब तक श्वास है, जैसे ही प्राणायाम छोड़ा फिर चित्त चंचल। ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट क्या है? वैष्णव मार्ग का जो सॉल्यूशन परमानेंट है। खाते उठते बैठते सहज समाधि, चलते हुए नाम, उठते हुए नाम, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए। तो लब्ध युष्मद प्रसादानाम न कुछ प्रभाव। जो व्यक्ति जिनका चित्त प्राणायाम के आदि के द्वारा वश में आ जाता है, अर्थात उन्हें आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है, तेषाम कुतश्चित अपि प्राभव न,
उनका कहीं भी पराजय नहीं होती। न तेषाम पराभव। ये पढ़ता है ना, ये पढ़ता है ना स्वस्ति मंत्र, क्या पढ़ता है उसमें? न पराभव। हाँ, इससे न पराभव वही कह रहे हैं यहां पर। तो इसलिए यहां स्पष्ट कह रहे हैं आप सबके सृष्टिकर्ता हैं, और विशेष रूप से जो व्यक्ति निष्काम भक्ति के द्वारा ध्यान करता है और जब वो परिपक्व योगी भक्ति योगी बन जाता है, तब उसकी इंद्रियां मन जित हो जाते हैं, वश में आ जाते हैं, और तब वो आपकी कृपा प्राप्त कर पाते हैं। और जो आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं, कभी उनका कहीं पराजय नहीं हो सकती। टीका में कह रहे हैं अनन्येन भावेन तदपि, आप परमेश्वर हैं, आपसे उसको उत्पन्न होने पर भी जो हिरण्यगर्भ उपासक तारा आपने परमेश्वर है तो अभिन्न रूपी भावना करें। जो भगवान की उपासना करते हैं वो क्या भावना करते हैं? अभिन्न, अपने आप को अभिन्न मानते हैं। निष्काम भक्ति होगा अर्थात अब अपने अभिन्न कैसे मान सकते हैं? क्या जीव बहुत अभिन्न है क्या? जीव भिन्न क्या भिन्न भगवान से? तो अभिन्न मानते हैं मतलब क्या हो गया? अर्थात सेवक ही मान। क्या है? सेवक ही मान। जितनी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं, जिसका एक ही कारण है, क्या है? भेद अभिमान। भेद बुद्धि ही समस्याओं का कारण है। और सब समस्याओं का समाधान क्या है? अभेद बुद्धि। भेद बुद्धि माने क्या? मैं करता हूं, मैं भोग करने वाला हूं, मैं मालिक हूं, ये समस्या आ गई। समाधान क्या है? कर्ता भगवान है, भोक्ता भगवान है, मैं उनके अधीन उनका एक सेवक हूं। ये हो गया अभेद। बस जिस दिन ऐसा हो गया समस्याएं खत्म। फिर न हमारा कोई शत्रु होगा, न कोई न शत्रु न मित्र। हमारे भजन में जो बाधा पहुंचाते कौन पहुंचाते हैं? कौन पहुंचाते हैं? शत्रु या मित्र। तटस्थ व्यक्ति कभी बाधा नहीं पहुंचाता। तीन व्यक्ति होते हैं, एक शत्रु, एक मित्र, तटस्थ, है कि नहीं? शत्रु हमारे हानि पहुंचा, हमें हानि पहुंचा देता है। मित्र हमारे हित करता है। तटस्थ व्यक्ति ने हमारे हित करता है, न हानि पहुंचा। जो दो चीजें हैं, ये शत्रु और मित्र हमारे मार्ग बाधा पहुंचा देते हैं। भजन में, संसार में भी है ना। शत्रु के कारण हम दुखी रहते हैं, उससे अधिक दुखी कब रहते हैं? मित्रों के कारण। शत्रु से एक ही दुख है, चाकू मार देगा, गोली मार देगा, धन ले लेगा। और जो मित्र हैं, आज बच्चा बीमार पड़ गया, आज सिर फोड़ के ले आया, आज टांग टूट गई, हाथ टूट गया, पत्नी गिर गई, पिताजी बेहोश हो गए, भागे फिर रहे हैं डॉक्टर के पास में, यहां से वहां, सारा दिन लग गया, माला टंगी रह गई। तो अधिक समस्या मित्र की शत्रु है। शत्रु एक ही समस्या है, क्या? मार देगा, इतने बस। घर के अंदर सब समस्या नहीं शत्रु से, और मित्रों से समस्या घर के अंदर ही होती है। चंद्रका जी, जो मित्र हैं उन्हीं समस्या, कहां समस्या उत्पन्न होती है? घर के अंदर ही बैठे हुए हो, समस्या के भंडार है कि नहीं? सब समस्याएं। तो भजन करने के क्या चाहिए? ना कोई मित्र हो, ना कोई शत्रु हो। और ये कब होगा?
जब अभेद भाव आ जाएगा, अभेद करने से मेरा एक ही परिचय है, मैं भगवान का सेवक हूं बस। जैसे प्राचीन काल में एक प्रथा होती थी, दास प्रथा, कृतदास प्रथा, कृतदास प्रथा सुना ना इतिहास में, उसमें बलबन का आता था, वो उसमें कृतदास प्रथा करना। कृतदास ये मुगलों में होता पहले, मुगल में नहीं, या शायद नहीं, उसमें होता है, उसमें होता था, हमने एक राजा किसी को खरीद लिया, बस खरीद लिया, कृतदास खरीद लिया, बस उसकी शादी करा देगा, उसके बच्चे 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 दास, कोई पेमेंट नहीं, खाने की पूरी व्यवस्था करेगा उनकी, कृतदास, बस उसका एक ही अभिमान है, उसकी पत्नी नहीं है अभी वो, उसकी भावना क्या है, उसकी भावना क्या है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये उसकी दासी है, मेरे पुत्र नहीं है, ये उसके दास, सब दास हैं, हम सब दास हैं, हम सब दास हैं। पर्सनल हमारे व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है। इसे कृतदास जो खरीद लिया जाता है सब कुछ, अब उसका अपना कुछ होता नहीं भी, इसे क्या कहते हैं, कृतदास, खरीदा हुआ दास। पहले इस प्रथा थी, राजाओं के समय होती थी, है ना। तो बता रहे हैं यहां पर यही है अभेद। जब भावना आ जाती है, जब मैं स्वयं भगवान का दास हूं, तो फिर मैं कैसे किसी का पिता बन सकता हूं, कैसे किसी का पति बन सकता हूं। जब मैं स्वयं दास हूं, मैं स्वयं दास हूं, है तो मतलब क्या हो गया, जब मैं दास हूं तो क्या हो गया, जितने मेरे परिजन है जैसे कौन भगवान के दास है, मेरा इनसे कोई संबंध ही नहीं है, हैं? बस एक मेरा संबंध भगवान से, इनका भी भगवान से है, ये मेरे नहीं है, ये भगवान के हैं, खत्म। न मित्र न शत्रु, इतना हो जाए बस, परंतु आसान नहीं है। हमारा बोलते प्रभु आर के हो नाई, तुम्ही हमारे मात्र पिता बंधु भाई, बंधु दारा सुता सुता तब दासी दास, यही तो संबंध सब हमारो प्रयास। तो भक्ति ने फैसला क्या दिया, ये भगवान इस संसार मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एकमात्र आप मेरे हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। भगवान का तो बड़े चतुर है, नौकरी कर रहा है, मजिस्ट्रेट है, 6-7 बच्चे हैं, कितने बच्चे थे, 7 बच्चे हैं, पत्नी भी है, बोलते मेरा कोई नहीं है, बोलते नहीं, ये कैसे हो सकता है, बंधु दारा सुतासुत सौदा दासीदास, मेरे बंधु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब आपके दास दासी हैं, मैं भी दास, ये भी दास दासी, मैं तो केवल आपका इस संसार में, आपके संसार का एक चौकीदार हूं, इसे कहना भेद। बस जिस दिन ये आ गया, सब समस्याएं खत्म, समस्त झंझट हो गया, राग द्वेष अभिनिवेश सब खत्म, ना काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ मोह मद सब खत्म। और जब तक ये बुद्धि है, ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, तब तो समस्या बनी रहेगी। क्यों भाई, एक घर में नौकर है, नौकरी करता नौकर है, अब घर में समस्या आती है, तो समस्या का जिम्मेवारी किस पर है, मालिक पर है ना। टूट फूट गया, किसी ने कोई बगल में कब्जा कर लिया, तो समस्या किसकी है, मालिक की है, हमारी तो समस्या नहीं है। यदि हम घर खरीद लें, फिर समस्या किसकी है, वो मेरी समस्या है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या बता रहे हैं यहां पर,
अर्थात अभिन्न होते हुए बता रहे हैं यहां पर, अर्थात जो व्यक्ति आपका भजन कर लेता है वो जितेंद्रिय बन जाता है, उस समय तब उस पर आपकी कृपा हो जाती है। जब वो कृपा हो जाती है फिर कभी उसका पराभव नहीं होता। जिसमें भगवान की कृपा हो जाती है कभी उसका पराभव, मतलब पराभव ने पराजय कभी नहीं होगी। अब इसको ये नहीं कि हर जगह वो लड़ाई करता है फिरे। पराभव मैंने क्या, उसी पराभव क्यों नहीं हो सकती है? उसी हार कभी हो, मतलब क्या हार क्यों नहीं होगी उसकी? क्योंकि जीत की इच्छा ही नहीं है। हारता कौन नहीं है? कौन हारता नहीं है? जिसकी जीत की इच्छा ही नहीं है तो हारे कैसे? हारता कौन है? जिसकी जीतने की इच्छा हो, वो तो हारेगा ना। जिंदगी से इच्छा मतलब जागतिक मान सम्मान चाहिए नहीं। जो लड़ाइयां होती हैं हमारी, वो क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? भगवान के लिए होती है क्या? भगवान के लिए होती है क्या? जागतिक काम के लिए होती हैं। हाँ, पिताजी पुत्र पर गुस्सा करे, साला भजन नहीं करता है, सो जो ठूसने में बैठ जाता है। और पुत्र गुस्सा कर रहा है, बूढ़े हो गए, समझ में बात नहीं आती, भजन करो, और दो चिपट भी लगाते हैं गाल पे बुढ़े के, मानता नहीं तो। पति में झगड़ा हो रहा है, पति कहता है सारा दिन खुंदी हिलाते रहते रसोई के अंदर, है भजन क्यों नहीं करती? पत्नी बोलती है पति को, तुम क्या करते हो, भजन क्यों नहीं करते हो? ये लड़ाई कौन सी है? ये लड़ाई है क्या? उस जगत में ये लड़ाई ऐसी होती है क्या? ये होगा, परंतु संभव ऐसे है नहीं। परंतु इसलिए कहते हैं जब संसार कृष्ण का होगा तो लड़ाई कृष्ण के लिए ही होगी। लड़ाई किसके लिए? कृष्ण। लड़ाई कृष्ण के लिए होगी। पत्नी पति को टोकता रहेगा, पत्नी पति को टोकती रहेगी, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, सास बहू को, बहू सास को। ये लड़ाई किसके लिए है? लड़ाई कृष्ण की लड़ाई है। ये कृष्ण का संसार है। पर यहां उल्टा होता है। बाप बोलते हैं सुबह सुबह मंदिर मान लगे बैठ जाता है, नौकरी तो बाप करेगा। पति बोलता है घर का काम कौन करेगा, मान लगे बैठ जाती है, बड़ी भक्त बन रही है, भक्तानी बन रही है। उल्टा होता है, ये स्थिति है। तो जब जीत की इच्छा ही नहीं है तो पराभव कैसे हो सकता है? यहां भी अर्थ घुमा दो। पराभव मैंने यहां पर क्या, हमारे जो मार्ग में बाधाएं आती हैं, अनर्थ अपराध आते हैं, अनर्थ आ जाते हैं, वो हमको विचलित नहीं कर पाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो भजन करने में बाधाएं आती है ना, भक्त प्रभाव किससे होता है? शत्रु से हार गए कि भक्तों को कष्ट नहीं होता, वो तो पहले हार मान लेता है ना। ब्रज की तो बात ही है, रुगुसु पाती पास में पंडित आया, क्या बोला? हमें शास्त्रार्थ करो, यहां लिख के दे दो, मैं हार गया। उन्हें कागज लाओ, पेन लाओ, लिख दिया मैं हार गया, लिख दिया मैं हार गया। तो समस्या ही नहीं है ना। इसीलिए बता रहे हैं यहां पर, परंतु तो हारता नहीं क्यों बोल दिया? अब देखो उसने लिख करके दे दिया मैं हार गया, तो यहां जीते कि हारे? यहां रूस में जीते कि हारे? जीते कि हारे? हर्ष क्या जीते? अनर्थ से जीत गए। अनर्थ से क्या था? प्रतिष्ठा की कामना, जीत गए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मोह लोभ
मैं जीत जाऊं, मेरे महिमा फैल जाए, लिख के दे दिया। मतलब क्या लिख के दे दिया? मतलब क्या हो गया? उन्होंने जीत लिया। किसे जीत लिया? अपनी जो प्रतिष्ठित कामना थी उसको जीत लिया। हम देख ले हार गए। ये जीतना कहते हैं? बाजार में गया, 2 थप्पड़ खा लिए किसी से, और गाल फैला के घर में आ गया। लग रहा है कि वो हार गया। हारा वो। एक भक्त बाजार में गया सब्जी लाने के लिए, और वहां झगड़ा हो गया दुकानदार से, और झगड़ा हुआ तो दुकानदार 2 गांठ चपेट लगा दिया। बेचारा वो जो भक्त ना है बड़ा हट्टा-कट्टा है, विजय की तरह। दुकानदार है सुबड़ा सा, ये योगेश्वर है, थप्पड़ खा के घर में आ गया बेचारा। और सब देख रहे हैं ये भक्त हार गया। हारा कि जीता? क्या जीता? क्रोध को जीत लिया उसने। वो क्रोध को जीत चुका है। तो यह पराभव में क्या होता है? जो हमारे अनर्थ हैं, हमारे युद्ध है किससे? ये जो भक्त होता है युद्ध किससे होता है? अनर्थों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, इनसे युद्ध होता है। यदि हमें विचलित ना कर पाए तो जीत गए। काम आया, क्रोध आया, यदि हमारे विचलित नहीं होता, हमारे भजन में कमी नहीं आती है, तो हम जीत गए। यदि थोड़ा क्रोध आया, गुस्से में आकर के, और गुस्से 2 थप्पड़ उसको लगा दिए, और आके अपना मन खराब हो गया, फिर आके माला करने बैठा, मराई नहीं हो रही। ये क्या? यहां पर क्या? भक्त हार गया। अर्थात जो भक्त होता है कभी भी उसकी पराजय नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हे ब्रह्मा जी, आप देवता, असुर, जीवगणे जहारा अभ्यंतर रहिया छे, जितने भी प्राणी संसार में हैं, चाहे वो देवता हो, असुर आदि हो, आप सब के अंदर विराजमान हैं। आपको नमस्कार है। इसलिए अभी बताइए, जो दिति है, दिति गर्भ के अंदर जो संतान पल रही है, कौन है वो? सामान्य तो नहीं है, अभी गर्भ में ही है। इतना तेज निकल रहा है उसका कि चंद्र सूर्य का तेज फीका पड़ गया। इतिहास बताइए उनका। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तंत्रिय वियंत्रिता हरन्ति बलिमायात्ता तस्मै मुख्याय ते नमः। क्या बता रहे हैं? गावस्तंत्रिय यंत्रिता, जैसे गाय को जब रस्सी बांध देते हैं तो क्या होता है? गाय उसी उतने में घूमती रहती है। गाय की रस्सी यदि 6 मीटर है, गाय कहां घूमेगी? 6 मीटर के अंदर घूमती रहेगी बस। स्वतंत्र है वो 6 मीटर के अंदर, उससे बाहर नहीं। जीव स्वतंत्र है कि अस्वतंत्र है? नवल क्या समझते? जीव स्वतंत्र है कि अस्वतंत्र है? हैं? जीव, भगवान भी स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है। अंतर क्या है? भगवान की स्वतंत्रता सर्वव्यापक है, जीव की स्वतंत्रता एक सीमा तक है। जैसे गाय को हम रस्सी बांध देते हैं, रस्सी 6 मीटर के अंदर है तो स्वतंत्र है, बैठ भी जाए, उड़ भी जाए, घूमे, नाचे, कूदे उस 6 मीटर के अंदर, उससे बाहर स्वतंत्र नहीं है। तो क्या सिद्ध क्या होगा? जीव स्वतंत्र भी हो गया, स्वतंत्र क्या इसके लिए क्या शब्द का उपयोग होता है? भगवत परतंत्र स्वतंत्र। जीव कैसा है? भगवत परतंत्र स्वतंत्र, भगवान की अधीन स्वतंत्र। जीव कैसा है? भगवान के अधीन स्वतंत्र। तो यहां कह रहे हैं जिस प्रकार से गाय को रस्सी बांध देते हैं तो गाय उस रस्सी के अधीन हो जाती है,
उसी प्रकार से यस्य वाचा प्रजा सर्वा, यस्य वाचा, वाचा मैंने वचन, वाचा मैंने हमें क्या है, वाचा मतलब यहाँ क्या, वाक्य, क्या वाक्य, वेद लक्षणा वाक्य। जीव किसे बंधे हुए हैं, हम किसे बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं वाक्यों से। क्या, वेद वाक्य से बंधे हुए हैं। अरे पाप हो जाएगा, अरे पुण्य हो जाएगा, बंधे है ना, है पिताजी ये इसको थप्पड़ नहीं मारना, पाप हो जाएगा, है तेरी बहन है, इसमें गंदी दृष्टि में डालना, तेरी बहन है ये माँ है, इनके जबान में चलाना, ये कहा ना, ये वाचा कहाँ लिखा है, वेदों में, वेदों में लिखा हुआ है। तो वेद ही है रज्जू, रस्सी। जो वेद मान रहा है वो क्या होगा, एक श्रृंखला में आ जाता है। वो पालतू है, नहीं मानते फालतू है, होता ना। जिस कुत्ते दो कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, उसके गले में पट्टा बंधा रहता है, वो बाहर घूमता है, कोई उसको मारेगा नहीं, और वो म्यूनिसिपल कमेटी वाले उसको पकड़ के लेकर नहीं जाएंगे। अभियान चला, कुत्ता आजकल चला ना, कुत्ता पकड़ो अभियान, कुत्ता अभियान पकड़ा। अब तो जब वो वर्कर्स आए, देखा एक कुत्ता घूम रहा है गली में, गले में पट्टा बंधा हुआ है, उसको छेड़ेंगे नहीं, हो क्यों नहीं छेड़ेंगे, ये पालतू है, पट्टा नहीं है तो फालतू। उसी प्रकार से वेद वाक्य, वेद वाणी ही है रज्जू, रस्सी। जो वेद मान रहा है वो वैध है, जो नहीं मान रहा है अवैध। क्या मानने, वेद मान रहा है तो वैध है, और नहीं मान रहा वैध। पशु मनुष्य में क्या अंतर है बताओ, धर्मो तेषाम एको विशेषो धर्मे न, अंतर क्या है बस। पशु वेद से बाहर है, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी कर लेता है। बछड़ा अपनी मां से ही संतान उत्पत्ति कर लेता है, कुत्ता अपनी मां से ही संतान उत्पत्ति कर लेता है, करता है ना, बंदर भी करते हैं, मनुष्य करता है, करता है नहीं करता, है ना। ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये परिणाम किसका है, ये शास्त्र का परिणाम है। तो पशु क्यों ऐसे क्यों नहीं करते, उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसलिए बता रहे हैं यही है मर्यादा। जो संसार में जो संसार चल रहा है ना, ये तो संसार ठीक चल रहा है, कारण वेद है। वेद यदि ना हो तो क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, उस श्रृंखल। जीव क्या मतलब पशु, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, कहीं पर भी कब्जा कर ले। ये जो वेद हैं, वेद ही है रज्जु। वेद माने वाक्य, किसके वाक्य, वाक्य तो भगवान के हैं, तो ये देवता लोग ये किससे कह रहे हैं, ब्रह्म जी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आपके जो वचन हैं, वेद कहां से निकले, ब्रह्मा जी मुख से निकले हैं। तो इन वेदों के द्वारा जीव बंधा हुआ, यंत्रिता। जैसे गाय रस्सी से बंधी हुई रहती है, उसी प्रकार से जीव किससे बंधा हुआ है, बोलते हैं आपके वचनों से बंधा हुआ है, वेदों से बंधा हुआ है ना। और क्या कर रहा है, बंध क्या कर रहा है, हरंती बलिमाया ता तस्मै मुख्याय ते नमः। हरंती बलिम, बलि मैंने क्या, बकरा काटना। कहीं पर भी किसी भी शब्दकोश में जितने भी संस्करण हैं, कहीं पर बलि का अर्थ ये हिंसा नहीं है,
कहीं पर भी बलि का अर्थ या बकरे काटना, मुर्गे काटना, भैंस काटना, मनुष्य काटना कहीं नहीं है। बलि का अर्थ होता है उपहार। बलि का अर्थ होता है उपहार। राजा के पास जाओ, बलि लेकर के जाओ, भगवान के पास बलि लेकर के जाओ, गुरु के पास बलि लेकर के जाओ। ये नहीं करे कि बकरा लेकर जाओ वहां काटने के लिए। बलि में होता है पुष्प, फल, पुष्प आदि से कहते हैं बलि। लोगों ने इसका अर्थ उल्टा ले लिया। बलि दे रहे हैं, बकरे काट रहे, मुर्गियां काट रहे, बकरे काट रहे, ये भैंस काट रहे। हाँ देखो, भरत महाराज जी को लेके थे बलि देने के लिए। कहीं तो नर बलि दी जाती थी, अब तो सब बंद हो गई बलियां। पहले था ये नर बलि, मनुष्य को काट देते थे देवी के आगे। भरत महाराज थे जब घूम रहे थे, उनको पकड़ लिया था ना। क्या बोले थे वो जो बलि के लिए मनुष्य पलाए थे और भाग गया था, पकड़ लिया उनको, वो बलि देने लगे देवी के आगे। तो बलि का अर्थ जो है लोगों ने उल्टा कर लिया। बलि का अर्थ कर दिया कि बकरे काटना, मुर्गियां काटना और आदि आदि आदि। अब तो सरकार स्ट्रिक्ट हो चुकी है, निषेध जो बैन लगा दिया कई जगह पे। अब देते हैं, छिप दे दूंगे, छिप के। अब नहीं। एक बार मैं कलकत्ता में गया था, काली मंदिर, मैं और ये राधा रमन जी। अंदर घुसे, नौली के अंदर खून बह रहा है, खून। मंदिर में गए अंदर तो देखा कि एक प्रांगण में 3-4 लोग खड़े में, और सारे सबके हमने वो युग कास्ट होता है, ऐसे लकड़ी के खंभे होते हैं, उसके ऊपर एक कील होती है, गर्दन फंसा करके ऊपर कील लगा देते हैं। ऐसे बकरे काट, चला बकरे काट, खून चीटे खून के हैं। ये चालू था, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अभी निषेध हो गया। अब वो जंगल एरिया है ना, वो मानेंगे नहीं वहां के लोग, निषेध हो गया। इसलिए बलि मतलब यहां बता रहे हैं बलिम, अर्थात बलिम आयात तस्मय मुख्य नमः। क्या करते हैं जीव, क्या कर, अब मनुष्य क्या करते हैं, वेद वाक्यों द्वारा नियंत्रित होकर के पूजोपहार, अब क्या करते हैं, वो वेद का आश्रय लेकर के फिर आपकी पूजा करते हैं, आपका आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना। अर्थात आप कौन हो गए, नियामक। आप नियामक हैं और सब जीव फिर क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। शतम विदस्वम संभूमन तमसा लुप्त कर्मणाम अधभृदया दृष्टया आपन्ना न अहरस इच्छितुम। अब क्या बता रहे हैं, हे स्वत्वम विधस्व सम भूम तमसा लुप्त कर्मणाम। तमसा माने अंधकार के द्वारा जो कर्म लुप्त हो चुके हैं। ऐसे कौन से कर्म जो अंधकार में नहीं किए जाते, बताओ। यज्ञ आदि, यज्ञ जो होता अंधकार में नहीं होते। तो तमसा माने अब अंधकार थोड़ी है। अंधकार क्यों बोल रहे हैं, द्वितीय गर्भ में जो संतान पल रही है उसके तेज से सूर्य का तेज ढक गया, दिन में अंधकार हो गया। अंधकार होने के कारण ऋषि वर्ग, ब्राह्मण वर्ग यज्ञ आदि नहीं कर पा रहे हैं, और यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को आहार मिलता है, उपहार मिलता है। यज्ञ नहीं होंगे तो क्या होगा, देवताओं को उपहार नहीं मिलेगा, उनका भाग नहीं मिलेगा। भाग नहीं मिलेगा, देवता फिर
क्या हो जाएंगे? वो फिर जीव का हित नहीं करेंगे, दुर्बल हो जाएंगे देवता लोग भी, उनको आहार तो चाहिए। अब इसमें लोग, कई लोग कटाक्ष करते हैं, डाल रहे हैं, जला रहे हैं आग में जला रहे हैं, फल बोल रहे देवताओं को मिल रहा है, डाल रहे हैं आग में और बोले देवताओं को मिल रहा है। अब कैसे मिल रहा है देवताओं को बोलते हैं? देवता जो है, जो अग्नि देवता है, वो क्या है? उसको उसका एक कार्य है, वो उस अग्नि देवता उस उपहार को ले जा करके उनको प्रदान करता है। अग्नि एज ए पोस्टमैन है। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्ट ऑफिस जाता है, चिट्ठियां लेता है, पत्र लेता है, घर में पहुंचाता है। अग्नि देवता के माध्यम से पितर हो गए, देव हो गए, सबको उनका भाग मिलता है। अग्नि बिना काम संभव नहीं है। अब लोग उसे मानते नहीं। आज तो नास्तिक लोग हैं। कल पढ़ा था कहीं, परसों को पढ़ा था, भारतवर्ष ही है जहां दूध को जमीन में उड़ेला जाता है और घी को जलाया जाता है। भारतवर्ष ऐसे देश जहां घी को जलाया जाता है और दूध को मिट्टी में उड़ेला जाता है। उन्हें कौन समझाए? और जलाना मतलब क्या होता है? तात्पर्य कहने की है बर्बादी हो रही है। घी को जला रहे हैं आग में, बर्बादी हो रही है। दूध उड़ रहे हैं पत्थरों के ऊपर, दूध की बर्बादी हो रही है। शिवलिंग में दूध डाले, शिवलिंग के ऊपर क्या हो, और पानी और वो दूध बह रहा है। मुझे अच्छा किसी गरीब को पिला देते। हाँ? मैं गिरिराज परिक्रमा कर रहा था, वहां पे कोई लोग ऐसे नाचते पीछे चल रहे थे, बोलते हैं बड़ी भक्ति दिखा रहे हैं, इतना दूध सब पत्थरों पर डाले जा रहे हैं। अरे कुछ जमीन पे है ना, दूध धारा चल रही थी हैं, इतना दूध बेचारे की जरूरतमंद को देते, कल्याण हो जाता। तो मैंने बुढ़े को बुलाया था, क्या करता हो? ये दूध उसको दे दे तो क्या करता हो? दूध पे मुस्टंडा होता, पाप कर्म और करता। उसे अच्छा है कि जन्म में डाल दो, मानो भगवान नहीं है। और दूध डालने के किसी अकल्याण तो नहीं होगा ना। ये पापी को दूध पिलाएंगे, दूध पीकर मोटा तगड़ा होगा, फिर पाप कर्म करेगा वो। ये अच्छा, ये बहा दो, दूध को बहा दो। हाँ, योगी पात्र को दूध मिल जाए तो, योगी पात्र कहां पर है? परिक्रमा मार्ग में दल के दल बैठे में हैं, 10 साधु यहाँ, 5 साधु वहां, चिलम पे चिलम है, खूब चिलम चल रही है परिक्रमा मार्ग में। तो पहले यहाँ नहीं होता, हरद्वार में होता था, ये शुरू कर दिया लोगों ने। और कैसे मूर्ख देने वाले उनको दान दिए जा रहे हैं। यह हालत, बुद्धि मारी गई। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तमसा लुप्त कर्मा। हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, संसार में यज्ञ आदि कर्म लुप्त हो चुके हैं। क्यों लुप्त हो चुके? विभव, तमसा, अंधकार हो गया। इसलिए आप कृपा करके जगत कल्याण करने के लिए अधभ्र दया दृष्टिया आपन्नान अर्हसि इच्छितुम। आप कृपा, कैसी कृपा कीजिए? अधभ्र में क्या होता है? अत्यंत कृपा। दब्र माने थोड़ा सा, अदब्र माने बहुत कृपा। आप जीव पर बहुत कृपा कीजिए, हैं, जिससे कि जो हम लोग विपदग्रस्त हैं, आपन्नान, हम आपन्न हैं। आपन माने आपद में घिरे हुए। आपद में क्या होता है? कष्ट। हम कष्ट में घिरे हुए हैं, सब यज्ञ आदि कर्म बंद हो चुके हैं। इसलिए हम जो घिरे हुए विपत्तियों में, हम पर आप विशेष कृपा कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? ईश देव दितिर्गर्भमोज
काश्यप समर्पितम दिश तिमिरयन सर्वाम एदत्यग्निर्वेदसी। द्वितीय गर्भ में जो कश्यप ऋषि का जो ओज है, जो तेज है द्वितीय गर्भ में, उसके कारण दिशि तिमिरयन सर्वा, सारी दिशाएं तिमिर मैंने अंधकारमय हो गई हैं। कैसे? एधत्ते अग्नि रिवेधसी, जैसे शुष्क काष्ठ, सूखी हुई लकड़ी है, जो आग जलाते हैं वो बढ़ती रहती है। लकड़ी सूखी हो, उसमें थोड़ा एक माचिस लगा दो, धीरे धीरे वो आग बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से द्वितीय गर्भ में जो संतान को, जो कोई भी संतान है, ये तेज है, कश्यप का तेज है, ये तेज तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अभी गर्भ में रहते हुए ऐसी स्थिति इसने कर दी है, चंद्र सूर्य फीके पड़ गए, जन्म हो गया तो क्या करेगा ये? जन्म हो जाए तो फिर क्या कर सकता है? इसलिए हमें बहुत भयभीत हैं, हम पर कृपा कीजिए। श्री मैत्रेय वाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान प्रीणम रुचिर च्या गिरा। मैत्रेय जी कह रहे हैं सुन करके, क्या? हे महाभाव, किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं महाभाव? हे महाभाव विदुर जी, इस प्रकार से देवताओं का निवेदन सुनकर के, देवताओं की प्रार्थना सुनकर के ब्रह्मा जी हंसने लगे। श्रवण किया और श्रवण के हंसे क्यों हंसे? प्रति आचष्ट आत्मभू का हंसने कारण क्या था बता रहे हैं। क्या एक गर्भ द्वितीय कुचेष्टित ज्ञाने, ये जो गर्भ समस्या हुई है, ये कारण क्या है? द्वितीय की कुचेष्टा। द्वितीय जी ने असमय, संध्या के समय, भजन पूजा के समय कश्यप ऋषि का संग किया था, वो भी जबरदस्ती किया था, उनको विवश करके किया था। ये कुचेष्टा थी। जो कार्य असमय किया जाता है, फल क्या होगा? कार्य कैसा होगा? ये डिपेंड किस पे होता है? कार्य कब किया गया था, कार्य कब किया गया था, उसके अनुसार कार्य का निर्धारण होता है। कार्य अच्छे समय में किया गया हो, कार्य अच्छा होगा। यदि कार्य क्या हो गलत समय में, क्या होगा? और गलत होगा। हम जगत में कोई भी काम करते हैं ना, उसका एक उस समय होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जो कुछ चेष्टा की थी दीति जी ने, इसलिए ये ब्रह्मा जी हंस रहे हैं। क्यों हंसते हुए उन्हें उत्तर देने लगे। हंसे क्यों? यहां बता टीका में कह रहे हैं, जैसे बच्चा कहता है ना पिताजी को, पिताजी वो है चांद है ना, चांद, वो चांद लाके दे दो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ये ट्रक को धक्का मार दो आगे। तो पिताजी हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्यों? कहां मैं, कहां ट्रक? तो ब्रह्मा जी क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि जो ये प्रार्थना मुझे कर रहे हैं, मैं स्वयं तुच्छ व्यक्ति हूं। वो विपत्ति का मूल कौन है? मैं तो विपत्ति मूल कौन है? तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो जैसे बालक के प्रति जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं हंसते हैं ना, कब हंसते? जब ऐसी वो प्रार्थना करता है बच्चा, जो कि असंभव है, तो माता पिता हंस पड़ते हैं। उसी प्रकार से जो ये प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं मेरी बस, मैं तो वराक माने मैं स्वयं तुच्छ प्राणी हूं,
और ये मुझे क्या मान बैठे भगवान। ये समस्या है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ब्रह्मा को भगवान मान रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी हंस रहे हैं। बच्चे बोलते ना मेरे पिताजी, जानते हैं पिताजी कितने शक्तिशाली हैं? दारा सिंह को एक थोड़ मारेंगे, दारा सिंह को गिर जाएगा नीचे। और पिताजी सुन रहा है इसको। बच्चा डिंग हाँकते हैं। तो पिताजी क्या करेगा? हंसेगा। मुझे एक हाथ भी उठा नहीं पाऊंगा, ये थप्पड़ मारने बात कर। तो ब्रह्मा जी देख रहे जो मुझे कह रहे हैं, ये मैं स्वयं में तुच्छ हूं। चलो ठीक है, अब जो इतिहास सुनना चाहते हो। ब्रह्म उवाच मानसा में सूतो युष्मत् पूर्वजा सनकादय रुचिर विहाय स लोकान लोकेषु विगत स्प्रिया। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओ, सुनना चाहते हो सुनो। युष्मत् पूर्वजा, हे देवताओ, आपके पूर्वज किसे कहते हैं? पूर्वज का अर्थ क्या होता है? पूर्व जायते, जो पहले जन्म ले चुके हैं उसे कहते हैं पूर्वज। तो आपके पूर्वज कौन थे? मैं मानसा पुत्रा, मेरे मानस पुत्र चतुषन, सनकादय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये मेरे मानस पुत्र हैं और आपके पूर्वज हैं। चेरु विहायसा, एक बार ये आकाश में भ्रमण करते लोकान लोकेषु विगत स्प्रिया। ये कैसे थे? विगत स्प्रिया, इनका कोई इनमें कोई इनकी कोई स्प्रिया ही नहीं, इसलिए मैंने कोई इच्छा नहीं थी इनकी। लोक अलोक, लोक अलोक, लोक माने इस जगत का सुख, अलोक माने वैकुंठ, स्वर्ग आदि सुख। लोक माने जागतिक सुख, अलोक माने स्वर्ग आदि का सुख। भुक्ति मुक्ति नहीं। ऐसे जो मेरे पुत्र थे, परम विरक्त थे, ये आकाश में विचरण करते थे, विचरण करते एक बार ये वैकुंठ पहुंच गए। अब यहां से ब्रह्मा जी पूरा इतिहास बताएंगे किस प्रकार से चतुष्मा पहुंच गए, उनको कैसे रोक दिया जय विजय ने, अभिशाप मिल गया। ये घटना यहां से शुरू होती है। ब्रह्मा उवाच, इसको अब कल सुनेंगे यदि सुरक्षित रहे तो। बोलो क्यों? पत्नी कल क्या हो, अभी क्या हो जाए अगले क्षण? तो ठीक है और साहब, कोई गारंटी है कल हम रहेंगे? अब कौन सी कल्प में कैसे वर्णन नहीं कर सकते ना, कई कल्प हो चुके हैं, हर कल्प में कर सकते होती है। हाँ भाई बोलो। और आगे रूप में बोला जाता है कि कर सकते हैं।